Good morning, students. Today we are going to discuss worksheet number 77. Footprint without feet बुक से आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे द नेकलेस. द नेकलेस चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी. सो नाउ लेट अस रीड द स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट ए वुमन मटिल्डा लॉइजल who is born in a family of clerks but does not know how to live within her means. She aspires to live a lavish lifestyle. Her husband is a clerk who cannot afford to fulfill all her demands. मटिल्डा लॉइजल एक एम्बिशियस लेडी है. उसका जन्म एक क्लर्क की फैमिली में होता है, लेकिन वो अपने साधनों में नहीं जीना चाहती. She aspires to live a lavish lifestyle. Her husband is a clerk. उसके हस्बैंड भी एक क्लर्क हैं जो उसकी सारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते. One day, in order to attend a party hosted by her husband's boss, Loisel decides to borrow a necklace from her rich friend, Madame Forestier. एक दिन मिस्टर लॉइजल के बॉस के यहाँ कोई पार्टी होती है और उसका इनविटेशन उसे मिलता है. अब उस पार्टी को अटेंड करने के लिए मटिल्डा के पास अच्छी ड्रेस नहीं है, तो उसके हस्बैंड उसको एक नई ड्रेस दिला देते हैं, लेकिन ज्वेलरी नहीं है. तो वो ज्वेलरी अपनी एक रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से उधार ले लेती है. एक डायमंड का नेकलेस वो लेकर आती है पार्टी अटेंड करने के लिए. शी लुक्स वेरी प्रिटी इन हर न्यू ड्रेस एंड द डायमंड नेकलेस. पार्टी में बहुत खूबसूरत लग रही है मटिल्डा, नई ड्रेस और डायमंड नेकलेस को पहनकर. ऑन हर बी बैक होम, लेकिन जब वो वापस घर लौट रहे हैं, शी रियलाइजेस दैट द नेकलेस इज मिसिंग. मटिल्डा रियलाइज करती है कि उसके गले में वो डायमंड का नेकलेस नहीं है. मटिल्डा एंड हर हस्बैंड spend all their fortunes and borrowings to buy a similar necklace which cost them a fortune. मटिल्डा और उसके हस्बैंड अपनी सारी सेविंग और तमाम सारा उधार उनको लेना पड़ता है पैसा और लोगों से उस नेकलेस को खरीदने के लिए. वो एक वैसा ही नेकलेस मार्केट से खरीदते हैं और मैडम फॉरेस्टर को वापस कर देते हैं. लेकिन इसके बाद उनकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है. अब जो लोगों से उधार लिया है पैसा वो उनको रिटर्न करना है और इसके लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है. इट टेक्स अबाउट 10 years ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस बिफोर दे आर एबल टू रिपे ऑल देयर लोन्स. करीब 10 साल तक उन्हें वो कठिन परिश्रम करना पड़ता है उस पैसे को चुकाने के लिए, उस लोन को चुकाने के लिए जो उन्होंने लोगों से लिया था डायमंड का नेकलेस खरीदने के लिए. द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टॉल ऑन हर एंड शी एजेस क्विकली. अब मटिल्डा कठिन परिश्रम करती है 10 साल तक लगातार, और परेशानियां तो रहती ही हैं सामने. इन सब से वो वक्त से पहले ओल्ड दिखाई देने लग जाती है. After that torturous period had passed, she happens to meet her rich friend one day. एक दिन अचानक उसकी वो फ्रेंड मिल जाती है. ये सारा पीरियड उनका निकल जाता है जो उन्होंने कठिन परिश्रम करके निकाला, लोन पूरा कर देते हैं. उसके बाद वो फ्रेंड मिलती है उनको. Her friend then tells her that it was not a diamond necklace but a cheap imitation ज्वेलरी. मटिल्डा उसको सारी कहानी बताती है कि मेरी ये हालत किस तरह से हो गई. तब मैडम फॉरेस्टियर उसको बताती हैं कि वो नेकलेस जो था वो डायमंड का नहीं था, वो तो एक नकली इमिटेशन ज्वेलरी थी. Thus this story tells us that one must be satisfied and contented with what one has. ये स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें अपने साधनों में संतुष्ट रहना चाहिए. अनड्यू डिजायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस. मोरओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ. अब देखते हैं क्वेश्चंस. व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैडम लॉइजल? व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी? आंसर इन 20 to 30 वर्ड. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये.
Madame Loisel is an ambitious lady. She is born in a clerk's family and married to a clerk. So, she is unable to enjoy a luxurious life and remains unhappy. What was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? Matilda borrowed a diamond necklace from a rich friend to attend a party. The necklace was lost. Then they borrowed money to buy a new necklace to return it to her friend. They had to work hard to repay the loan. Matilda loved to party, but when she was invited to party, she didn't want to go. Why? Mr. Loisel brought an invitation to a royal party. Matilda refused to attend that party. She tells her husband that she didn't have costly dress and jewelry to attend such a royal party. Question number 4. How did Mr. and Madame Loisel replace the necklace? Matilda and her husband, Mr. Loisel, went to a jeweler in search of a similar necklace. They found it on a shop. Its cost was 36,000 francs, so they had to borrow money to buy that necklace. Why did Ma'am Loisel live a miserable life for 10 years? Ma'am Loisel had to buy a costly necklace to return it to her friend. For this, they had to take heavy loans. They had to work very hard to repay the loan. Question number 6. Had Matilda confessed to the loss of the borrowed necklace before her friend, she might have escaped the miseries she and her husband had to undergo. Analyze the importance of confessing to our mistakes courageously. Matilda was an ambitious lady. She borrowed a diamond necklace from her friend just to attend a party. She is loyal to her friend and never thought to deceive her. She and her husband borrowed money and faced so many difficulties to keep their promise. So they are very nice person, but they lacked the courage to confess their mistakes or fault. They took hard decision of purchasing a new necklace, of borrowing heavy loans to repay their debt. If they could gather some courage and confess that the necklace was lost, they would never have faced the problems. Next question, and this is the last question. The course of Ma'am Loisel's life changed due to the necklace. How and why? Matilda was married to a clerk, so she was unhappy. Though her husband, Mr. Loisel, was very caring and he always tried to fulfill her requirements. He bought her a new dress for the party with the money he had saved to buy a gun. But Matilda borrowed a necklace to attend a party and lost it. After that, the course of her life is changed. They had to borrow money to replace that necklace. Matilda had to do all the household work herself. She had to live like a poor woman. This continued for 10 years. Matilda now looked an old woman of a poor family. तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। इस चैप्टर से कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कंटेंट ध्यान में रखिए और कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आता है, अगर आपको कंटेंट मालूम होता है तो आप उस क्वेश्चन का बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। इस चैप्टर पर मेन पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं।
आप उन मेन पॉइंट्स को लर्न कर लीजिए। उन मेन पॉइंट्स को लर्न करने के बाद में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।